ऑन को रिमला के साथ रेस्टोरेंट में देखकर आयला और जोया हैरान रह जाती है और आयला गुस्से में ऑन को थप्पड़ मारते हुए घर चली जाती है। उसी वक्त ऑन आयला के पास पहुंचता है जो सख्त गुस्से में पैकिंग कर रही होती है। ऑन उसे समझाता है, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उस शामी ने तुम्हारी इंसल्ट की थी, अब देखना मैं किस तरह रिमला को इस्तेमाल करते हुए उससे तुम्हारी हर एक बेइज्जती और रुसवाई का बदला लूंगा। लेकिन आयला ऑन से कहती है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मगर ऑन कहता है ये सब कुछ करना जरूरी है उस शामी को उसकी औकात दिखाने के लिए। अगले दिन रिमला और शामी की रुखसती होती है, लेकिन तभी ऑन वहां पहुंचकर रिमला को इशारा करता है और रिमला रुखसती रोककर सबके सामने बता देती है कि शामी कितना घटिया इंसान है जिसने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया, अपने होने वाले बच्चे को ठुकरा दिया और आयला को बदकिरदार साबित कर दिया। जब यह सारी सच्चाई घर वालों के सामने आती है तो शामी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। सिकंदर आगे बढ़कर शामी के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार देता है और यहीं रिमला को शामी से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने का मौका मिल जाता है। रिमला साफ कह देती है, मैं शामी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, मुझे इसी वक्त तलाक चाहिए। और रिमला जबरदस्ती शामी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लेती है, जिसके बाद सारी प्रॉपर्टी रिमला के नाम हो जाती है और वह सिकंदर, आरिफा और इस घटिया शामी को प्रॉपर्टी से बेदखल करते हुए घर से धक्के मारकर निकाल देती है। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऑन ने रिमला से कहा था, अगर तुम शामी को सबके सामने एक्सपोज कर दोगी और उसके साथ रुखसती नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन ऑन बाद में रिमला से शादी करने से साफ इनकार कर देता है और बिल्कुल वही करता है जो शामी ने आयला के साथ किया था, धोखा। यहाँ बेचारी रिमला पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अब उसके पास इतना पैसा होता है कि वह अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकती है। इसलिए वह पाकिस्तान की अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देती है और हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो जाती है। और उसी वक्त रफाई ऑन को बताता है, एक बहुत बड़ी कंपनी इस वक्त सेल पर है, तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है, उसे खरीद लो। ऑन रफाई की बात मानकर वह कंपनी खरीद लेता है और उसे आयला के नाम कर देता है। ऑन की किस्मत और मेहनत के चलते वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, जबकि शामी अब 2 टके का भिखारी बनकर रह जाता है। उधर रफाई जोया से शादी करने के लिए अपने दोस्त ऑन से बात करता है। इसके बाद जोया और रफाई ऑन को बीजान के पास अपनी शादी का प्रपोजल लेकर जाने के लिए कहते हैं। ऑन फौरन मान जाता है और आयला के साथ बीजान के पास पहुंचकर सारी बात करता है। बीजान साकिब और शमसा से जोया का हाथ रफाई के लिए मांग लेती है और अगले ही दिन जोया और रफाई का निकाह करवा दिया जाता है। रफाई और जोया के निकाह के बाद अचानक बीजान की तबीयत खराब हो जाती है और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो जाती है। बीजान की तदफीन के बाद ऑन और आयला अपने हनीमून के लिए कश्मीर जाने का फैसला करते हैं और टिकट बुक करवा कर कश्मीर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ महीने बाद अचानक आयला की तबीयत खराब हो जाती है। ऑन फौरन उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर ऑन को खुशखबरी देता है, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, यानी आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर ऑन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और कुछ महीने बाद ऑन और आयला के घर एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ जोया भी तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह होगी इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग। अब देखना यह है कि हमारी यह प्रेडिक्शन सच साबित होती है या नहीं।